हाँ तो फिर सब बढ़िया है, मेरे यहाँ तो सब ठीक ही है। चलो तुमने बिल भी दे दिया, अब चलते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे प्राइवेट नौकरी में जैसे तैसे घर तो चल ही रहा है, बाकी सरकारी अपना मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मिलेगी आगे पीछे। अरे प्राइवेट नौकरी में तनख्वाह ही कितनी मिलती है, और तुम कह रहे हो सरकारी नौकरी देखते हैं आगे पीछे। तुमसे नहीं होगा, मुझे मालूम है। मुझे तुमसे यही बात करनी थी। मेरे घर पर मेरी शादी की बात चल रही है, लड़का सरकारी है और मेरे घर वाले मेरी शादी उसी से करना चाहते हैं। मैं अब उन्हें और नहीं टाल सकती। मैं तुम्हें यहाँ यही बताने आई थी कि आज से हमारा ब्रेकअप। अरे नहीं, ऐसा मत करो यार, प्लीज नहीं। हाँ चलो अब घर चलते हैं, बहुत हो गई शॉपिंग। हमसे कितनी बार कहा है, ज्यादा खरीदारी मत ही किया करो, सारे पैसे उड़ा देती हो। बचत करना सीखो। अरे रवि तुम, अरे देखिए राकेश जी, ये मेरे स्कूल में पढ़ने वाला, मेरे साथ मतलब इस एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला रवि है। हाँ हाँ ठीक है, देख लिया, मिल लिया। जल्दी करना थोड़ा, मैंने कार पार्क की, कार निकलने से पहले पहले वहां पहुंच जाना। और बताओ रवि, कैसे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लगता है तुम बहुत ही खुश हो। हाँ खुश क्यों नहीं होंगी, सब कुछ बढ़िया है। इनकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह है, घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है, तो खुश क्यों नहीं होंगी। अब तुमसे शादी करती तो मुझे पहले से ही पता था, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिक्कत उठानी पड़ती। तुम तो खुद ही प्राइवेट नौकरी करते हो, ऊपर से तुम्हारा परिवार, उनका भी खर्चा तुमको देखना है। मैं इससे घुट घुट कर जिंदगी नहीं जी सकती थी। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे इस पति ने काफी दहेज भी लिया है तुम्हारे घर वालों से। हाँ तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी वाला लड़का कोई फ्री में थोड़े ही मिल जाएगा। अगर इन्होंने पैसा लिया भी है तो उसमें क्या बुरा किया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इन्होंने तो दहेज लिया तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। से दहेज लेने लायक वो थे भी तो सरकारी थे। तुम अपने आप को देखो, उनकी जितनी तनख्वाह है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से उनका रुतबा देखो, 4 लोग उनको नमस्ते करते हैं। और अपने आप को देखो, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले, ऊपर से इतना बड़ा घर है, सबका खर्चा चलाने वाले। तुम कभी सरकारी बन ही नहीं सकते, और सरकारी नौकरी का सपना देखना तुम छोड़ ही दो, और बाकी अपने काम पर ध्यान दो। समझ में आया? और आइंदा मुझसे मत मिलना है, नहीं तो। अपने आप को नहीं देख रहे हो और उनके ऊपर दहेज का इल्जाम लगा रहे हो। अरे तो उनके औकात थी दहेज लेने वाली तो उन्होंने लिया। खुद को देखो, तुम्हें कौन दहेज देगा? तुम्हें तो कोई अपनी लड़की दे दे, यही बड़ी बात है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। मैं जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मैं अपनी बहन और अपनी माँ को भी खुश नहीं रख सकता, मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। अरे रवि सुनो जरा, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। चली जाओ रितिका। अरे रवि चिंता क्यों करते हो, छोटी सी तनख्वाह में भी तुम अपना परिवार अच्छे से चला रहे हो, और जो लड़की तुम्हारे साथ छोटी तनख्वाह में नहीं रह सकती, तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही क्यों है? अच्छा है उसने दहेज देकर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली, वो इसी लायक थी। पर उसने मुझसे कहा कि मैं कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, मुझे सरकारी नौकरी का सपना भी नहीं देखना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है रवि, मेहनत से सब कुछ संभव है। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, और अगर तुम सरकारी नौकरी करना चाहते ही हो, जबकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तुम्हारा परिवार जितना तुम कमाते हो उसमें ही आराम से चल रहा है। लेकिन अगर फिर भी तुम करना चाहते हो तो तुम मेहनत करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। क्या सच में? हाँ, को सुना नहीं है क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर सरकारी नौकरी पे किसी का तमगा नहीं लगा है कि वो उसके सोर्स पे ही तुम्हें मिलेगी। तुम्हें अपने मेहनत से सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, अगर तुम करना चाहते हो तो। और अगर नहीं भी मिलती है तब पर भी कोई निराशा वाली बात नहीं है। तुम घर में निकम्मे तो नहीं बैठे हो, तुम्हारी माँ और बहन का खर्चा तो तुम चला रहे हो, तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
थैंक यू यार, तुमने तो मेरी टेंशन ही कम कर दी। अब मैं अगर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है। मेरी बहन खुश है, मेरी माँ खुश है, मेरा परिवार चल रहा है। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी माँ और बहन की खुशियाँ ही तो चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार तैयारी कर कर अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहूँगा। हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो रवि, मैंने सोचा कि तुम अभी काम पर होगे, पर तुम्हारे घर गई थी तो पता चला कि तुम वहाँ से खाना खाकर नहीं निकले थे, तो मैं तुम्हारे लिए टिफिन ले आई। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, मैं शाम को घर जाता तो खा लेता। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, अगर खाओगे पियोगे नहीं तो अच्छे से काम कैसे करोगे। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन भी जरूरी है, इसलिए अपने खाने का ख्याल रखा करो। पर कोई बात नहीं, अगर सुबह खाना बन नहीं पाता तो मैं बाद में आकर तुम्हें टिफिन दे जाया करूंगी। रितिका कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती है, मेरे घर वालों का भी मेरा भी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पता नहीं इसने क्या ही बनाया होगा। बचपन से ही मुझे टिफिन देती आ रही है ये, अभी तक इसकी आदत गई नहीं। अरे रितिका, अरे रितिका, हेलो। अरे हाँ मिताली, तुम? हाय, कैसी हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, पर जो मैंने सुना उसे सुनकर मुझे बड़ा ही शौक लगा और मुझे दुख भी हुआ। क्या? ऐसा क्या सुन लिया तुमने? मैंने सुना कि तुम और रवि साथ में। देखो, तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, रवि और उसका परिवार, पूरा परिवार गरीब है और पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। पता नहीं क्या सोचकर तुम उन लोग से दोस्ती बढ़ा रही हो। तुमने देखा नहीं है उसके घर में खर्चा कितना है। एक बीमार माँ है जिसकी हरदम दवाइयाँ चलती रहती हैं, हरदम कुछ ना कुछ खर्चा लगा रहता है, और उसकी एक दूसरी बहन है जिसकी अभी शादी भी करनी है और उसकी पढ़ाई पर भी खर्चा लग रहा है। तो जो भी लड़की उस घर में जाएगी ना, उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी और वो उन लोगों की ज़रूरतों के लिए ही जिएगी। देखो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, तुम उस लड़के से दूर रहो थोड़ा। माना कि दोस्ती अच्छी है, लेकिन दोस्ती से आगे कुछ मत बढ़ाओ, वो बेकार है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो सिर्फ अपनी परिवार की ज़रूरतें ही पूरी कर पाएगा। मुझे लगा तुमसे नासमझी हो रही है, इसलिए तुम्हें समझा देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। और जहाँ तक बात रह गई रवि और उसके घर वालों की, तो एक लड़का अगर अपने घर का खर्चा चला रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जो खुद के बारे में ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी और मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भला सोचने के लिए थैंक यू, पर अपना भला मैं खुद सोच सकती हूँ। चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कौन तुम्हें समझा ही रहा है। जैसा तुम्हें मन करे वैसा करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का शौक लगा है ना, एक दिन फूट फूट के रोगी। हाँ, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी को कितना भी समझाओ करेगा वही जो उसका मन करेगा। मुझे भी क्या पड़ी है, मैं भी चलती हूँ, अपना काम करूँगी। जाओ। अभी ऑफिस जाने में थोड़ा वक्त है, तब तक बैठ के कुछ पढ़ाई ही कर लेता हूँ। भैया, वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन है तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, तो आप आज मुझे कुछ पैसे दे देना, लगभग 1000 रुपये। अच्छा भैया, नाश्ता भी बन गया है, आप आकर नाश्ता कर लो। हाँ, जैसे सोचता हूँ पढ़ूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी तैयारी जारी रखूँगा। मैं देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करूँगा। हाल अभी चलता हूँ, घर के वालों की ज़रूरतें हैं, उन्हें भी तो देखना है। रात को इतना थक जाता हूँ, ऊपर से घर में कोई जगह भी नहीं है बैठ के पढ़ने की, तो यहीं बाहर ही रोड लाइट में बैठ के पढ़ लेता हूँ। थोड़ा मच्छर ही काटेंगे, लेकिन चलो तब भी। अरे बेटा, तो यहाँ बाहर क्यों बैठ के पढ़ रहा है, चल घर में बैठ के पढ़। और तुझे बहुत थकान भी हो गई होगी, सो जा, आराम कर ले, कल पढ़ लेना। अरे नहीं माँ, ऐसे ऐसे करके एक एक दिन बीत जाएगा, मुझे देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी है और आप लोगों को सम्मान दिलाना है समाज में। अरे बेटा, तू हमारी इतनी सेवा करता है, हमारा सम्मान इसी से बढ़ चुका है। पूरे दुनिया गांव के लोग कहते हैं कि आपका बेटा तो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। तेरे पापा के जाने के बाद तूने पूरा घर अपने ऊपर ले लिया, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी।
और तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो हमारे कम खर्चे में ही खुश रहेगी। तू चिंता मत कर। माँ, मैं ये सब शादी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, जिससे मुझे देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी है। लोगों को अपने आप को साबित करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी नज़र में खुद को साबित करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू एक बहुत ही होनहार बेटा तो है ही, एक दिन बहुत ही होनहार अधिकारी भी बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। हाँ, जल्दी पढ़ाई करके आके कुछ खा पी भी ले। तेरे खाने पीने का आजकल कोई समय नहीं रह गया है। सुबह अगर मिताली तुझे टिफिन ना दे आए तो सुबह का खाना ही ना खाए, और ऐसे तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी, फिर पढ़ाई खाकी होगी। ठीक है माँ, मैं बस सिलेबस इतना खत्म करके आया। भैया, वो कॉलेज की फीस भी भरनी है कल, तो आप इंतजाम कर लोगे ना? अरे हाँ हाँ, इंतजाम क्यों नहीं, अब सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारे भैया की सरकारी नौकरी जो लग गई है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया है तुम्हारा भाई। अरे वाह भैया, आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ, ये लो तुम्हारा लेटर आया है, तुम आईएएस बन गए हो, आईएएस, देश के सबसे बड़े अधिकारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही मेरी प्रेरणा हो, इसलिए ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अरे खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा, पर मैं हमेशा तुझे इसीलिए कहती थी कि तू खा पी, अपनी सेहत पर ध्यान दे, पर मुझे पता था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। हाँ माँ, हम लोग आईएएस की माँ और बहन बन गए, इतने बड़े अधिकारी की। हाँ, अब हमारे भी दिन बदल जाएंगे। अरे क्या हुआ? मैं टिफिन लेकर आई थी यहाँ, तो माहौल ही बदला हुआ है। हुआ क्या? अरे रितिका, तुम अभी आई, तुम्हें अभी पता चलेगा। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, बहुत बड़ी खुशखबरी है, भैया आईएएस बन गए। वाह, ये तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है। मैं कहती थी ना रवि, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर सफल होगी। हाँ बिटिया, पर तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया। हमारे बुरे दिनों में तुम हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। सदा खुश रहो बेटी। अब साथ खड़ी रही तो अब साथ होना भी तो चाहिए, इसे भी हमारा परिवार होना चाहिए ना माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बताओ रितिका, तुम तैयार तो हो ना? अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ बेटा, ये घर भी कितना सुंदर है, सब कुछ कितना अच्छा है। हाँ। अरे रवि, हेलो, मैं तुम्हें मिठाई देने आई थी। मेरे पति का प्रमोशन हो गया है, ये लो मिठाई खाओ। मेरे पति अब और बड़े अधिकारी बन गए हैं। कितने भी बड़े अधिकारी बन गए हो, पर मेरे भैया से बड़े नहीं बन सकते। अब भैया तो मेरे आईएएस अधिकारी बन गए हैं, देश के सबसे बड़े अधिकारी। हाँ क्या? सच में? हाँ सच में। अब हमारी तो बड़ी तमन्ना थी कि तुम हमारे घर की बहू बनो, पर कोई बात नहीं। मैंने सुना बाद में कई सारा दान दहेज देकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक सरकारी नौकर से करा दी। हाँ माँ जी, और वो मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। मुझे वो तो कभी कभी मारता पीटता भी है। मैं क्या ही करूँ अब? झूठे दिखावे के चक्कर में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे रितिका, तुम यहाँ? अरे यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी? मेरे बेटे की बहू है तो यहीं तो रहेगी हमारे घर में, बिना किसी दान दहेज के आई है। अच्छा, मैं फिर चलती हूँ। हाँ, मिठाई खा लेना हमारी ओर से, हमारे घर में भी बहुत बड़ी खुशी है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।